करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 4। चैप्टर 4 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भाग 2 या आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। भाग 1 हम लोग बहुत अच्छा समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। ये इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको पता है कि ये VBI क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है प्रीवियस 3 सालों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पिछले 3 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं उसमें से मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। चलिए भाग 2 हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी, ये पहला नहीं लगभग ये 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। ये 11 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये पहला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? एक बात समझिए, हम लोग तो ये समझते हैं कि अभी से 4000 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता था, 4000 साल पहले भारत वाले क्षेत्र में जो सप्त सैंधव वाले क्षेत्र था, यानी कि सिंधु और उसके सहायक नदियों वाला क्षेत्र था, उस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता था। तो क्या दुनिया में कोई और सभ्यता नहीं हुआ होगा दूसरे देश में, दूसरे देश में? तो हाँ, उस समय था दूसरे देश में। तो इनमें से कौन सा सभ्यता था जो उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था, यानी उस समय का नहीं था? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था। समकालीन मतलब उसी का समय का, उसी का। ये मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समय का था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता भारत में उत्पन्न हो रहा था या भारत में था, उस समय ये सब सभ्यता ये अपने अपने देश में, ये मिस्र में था, ये अपने अपने, ये चीन में था, ये अपने अपने देश में ये सभ्यताएं भी उत्पन्न थी। लेकिन ग्रीक की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित नहीं था? एक और बात समझिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछ ही दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, BA स्मिथ। BA स्मिथ जो थे इनके उत्खनन से संबंधित नहीं थे। उत्खनन से संबंधित का मतलब ये कि उत्खनन कार्य में ये लोग ये सब थे उत्खनन कार्य में, लेकिन ये नहीं थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन सा है? दैमाबाद, आलमगीरपुर, सूतका गेंडोर, मांडा। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का अभी तक जो उत्खनन हुआ है उसका दक्षिणी सीमा है वो कौन सा है? जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, तो यहाँ पर ये दक्षिणी सीमा, ये उत्तरी सीमा, ये पश्चिमी सीमा, ये पूर्वी सीमा। तो जो पूर्वी सीमा कौन सा मिला हुआ है? पूर्वी सीमा जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है ये आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मिला हुआ है। उत्तरी सीमा मांडा मिला हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर है। ये पश्चिमी सीमा मिला हुआ है सूतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। और दक्षिणी सीमा कौन सा है? ये ये दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, जिसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी सीमा कौन सा है? दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उसका कमेंट में लिखकर आंसर जरूर बताना है। हड़प्पा सभ्यता का जो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा मिला हुआ है? किस आकार में है? वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है? किस आकार में हड़प्पा सभ्यता मिला हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मिला हुआ है? तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हुए बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं, बंदरगाह, तो एक अच्छा और बड़ा बंदरगाह कौन सा स्थल में मिला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल में? और चौथा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। चौथा और अंतिम क्वेश्चन है कि जो
मेकअप का सामान मिला हुआ है। मेकअप का सामान ये हम पढ़ाए थे। मेकअप का सामान कौन से जगह से मिला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के कौन सी जगह से मेकअप का सामान मिला हुआ है? तो चलिए इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी, भोगवा नदी या सतलज नदी? तो भोगवा नदी के किनारे है लोथल, ध्यान रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? अपने नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, जो था अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध इसीलिए था क्योंकि उसका नगर नियोजन बहुत ही बेहतरीन था। पहला बात कि उसके लगभग सभी शहर एक किला से घिरे हुए थे। चनहुदड़ों के अलावा सभी शहर जो थे वो किला से घिरे हुए थे। किला के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी स्मारकें बनाई गई थी। चौड़ा सड़क बनाया गया था, बहुत व्यवस्थित नालियाँ बनाई गई थी, स्नानागार बनाया गया था, अन्नागार बनाया गया था। बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था थी, जो कि नगर नियोजन बहुत ही अच्छा से किया गया था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चाहे मिस्र की सभ्यता है, वहाँ पर ऐसे नगर नियोजन का प्रमाण नहीं मिल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में स्विमिंग पूल इस समय देखे होंगे ना, स्विमिंग पूल जो होता है वैसे ही बृहत स्नानागार वही स्विमिंग पूल ही था। तो ये कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा से मिला हुआ है, राखी गढ़ी से मिला हुआ है, कालीबंगा से या मोहनजोदड़ो? तो ये मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिला हुआ है। अब ये स्नानागार कैसा था? ये चौड़ा आकार में था। चौड़ा आकार में स्नानागार था, यानी कि स्विमिंग पूल था, और ये ईंटों से बनाया गया था और ईंटों के बीच में प्लास्टर लगाया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो और पानी का स्तर कम ना हो। एक नाली बनाया गया था कि पानी इसमें डाला जाए। एक नाली बनाया गया था पानी डालने के लिए, एक नाली पानी निकालने के लिए, जो गंदा पानी हो जाए उसको निकालने के लिए, और एक नाली पानी डालने के लिए। और साइड में, इसके साइड में बृहद स्नानागार था, साइड में छोटा छोटा कमरा बनाया हुआ था। कपड़ा चेंज करने के लिए कमरा भी साइड में बनाया हुआ था। कहाँ पर ये मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? देखिए इस सब का उत्पादन करते थे, लेकिन सबसे प्रथम किस में थे? मुद्राएं या कांसे, कपास या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास में सबसे अधिक ये लोग, कपास से क्या बनाया जाता था? कपड़ा। और कपड़ा का व्यापार अपने तो यहाँ करते ही थे, साथ में विदेशों में भी व्यापार करते थे। फारस हो गया, यानी कि ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया, इन सारे जगहों पर ये व्यापार किया करते थे। मुख्य रूप से ये व्यापारी ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक कौन सा धातु हड़प्पा के स्थल में नहीं मिला हुआ है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो ये अभी तक लोहा का प्रमाण वहाँ पर नहीं मिला हुआ है। इस सब का प्रमाण मिल गया है, बाकी लोहा का प्रमाण नहीं मिला। अगर लोहा का प्रमाण मिला हुआ होता तो और भी ये लोग उन्नत होते। अगर लोहा इनको मिल गया होता तो और भी ज़्यादा ये लोग उन्नत होते, लेकिन ठीक थे, वो भी उन्नत थे, बस लोहा इनको नहीं मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में मनका का निर्माण हुआ था पक्की हुई मिट्टी से या लैपी से, जॉस्पर से या सेलखड़ी से? ये पक्की हुई मिट्टी से सर्वाधिक मनका का निर्माण मिला हुआ है। कि सर्वाधिक मनका जो है वो मतलब पक्की हुई मिट्टी से ही मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा या डी इनमें से कोई नहीं। तो जूता हुआ जो खेत है वो कालीबंगा से मिला हुआ है। इसका प्रमाण, जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्लास है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।